ये जो आप चहल पहल देख रहे हैं ये इस चीज़ की है कि काफ़ी दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से हम ज़्यादा एक्टर्स एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। कभी ऐसा होता है कि 3 एक्टर काम कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई 2 लोग ही शूट कर रहे हैं, मतलब अनमोल और रजत और रमन नहीं है, कभी भाई नहीं है, कभी नहीं है, इस तरह हो रहा था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आज हम काफ़ी सारे जने जैसे सुनहरी, अनमोल, भाई, ऑब्वियसली रजत और रमन भी आया है, अभी कहीं बाहर है। तो ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ। जो बाकी के कुछ एक्टर्स हैं जो कि ससुराल वाले लोग हैं या वो हो गए, उदय अजय हो गए, वो लोग नहीं हैं, लेकिन सब इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि आज यहाँ इस सेट पर आखिरी दिन है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से थोड़े इमोशनल भी होंगे, क्योंकि पहला वो दिन था जब हम इस सेट पर आए, जब हम एक दूसरे से मिले, जब हमने एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, हमने एक दूसरे के किरदारों को जीना शुरू किया कि है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे शूट करने आई थी वो दिन था मेरा भाई के साथ सीन करना था। ये मैं वो जो चाय वाला आपने देखा वो उस रूम में था, वो सामने वाले में है ना, उस रूम में था और मैं यहाँ वेट कर रही थी इस जगह पर अपने सीन की। ऑलरेडी 12 बज चुके थे और मेरा पारा हाई हो चुका था, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से काम नहीं किया था जहाँ पे आपको इतनी देर वेट करनी पड़े या आपको किसी सीन के लिए बिठाया जाए। और जब सीन करने के लिए गए और आई डोंट नो उस सीन के अंदर ही पता नहीं आंखों से या हमारी वाइब से हमने एक दूसरे को पसंद किया। भाई ने मुझे, मैंने उन्हें। और नेक्स्ट डे जब हम एक सीन नेक्स्ट डे भाई नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद है ना, नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिन बाद मैं और भाई एक सीन कर रहे थे जिसमें सुनहरी सीढ़ियों से गिरती है ना। और उस सीन में हम दोनों पता नहीं कैसे अनजान लोग थे हम बिल्कुल ही, और सुनहरी को गिरता देख के हमने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं मजाक उड़ाते हैं, हमने ऐसे मजाक उड़ाना शुरू किया। और उस मजाक में हमने रियलाइज किया कि हम तो अभी ही मिले हैं और हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और हमारा इतना अच्छा प्यार हो गया, इतनी मज़ेदार हो गई। उसी दिन भाई ने मुझे बोला कि आप मेरे लिए शो की जीजी नहीं हैं, आप सच में मेरी बहन है। मैं मेरी आपको रियल बहन एकदम ऐसी है और हम एक दूसरे से इतनी ही बदतमीजी से मजाक करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि पूरा सेट इस बात से कन्विंस हो गया था कि हम सगे भाई बहन हैं। हाँ, और आप देख सकते हैं हमारे गाल भी मिलते तो और सच में भाई ने वो हर चीज़ की है जो एक भाई सेट पे अपनी बहन के लिए कर सकता है। उन्होंने मतलब आप जानते हैं एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, पैकअप होता है, वो फटाफट भाग जाते हैं, कोई किसी के लिए वेट नहीं करता। लेकिन भाई ने मेरे लिए 1.5-2 घंटे वेट की है, क्योंकि हम बहुत दूर हैं शहर से जहाँ हमारा सेट लगा है। तो वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास बात है जिसे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। और मुझे लगता है जो लोग जानते हैं एक्टर्स की लाइफ को, वो इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ कोई 5 मिनट भी नहीं रुकता, वहाँ कोई 2 घंटे रुके आपके लिए। लेकिन ये करने के लिए उसके लिए बहन भी ऐसी होनी चाहिए, प्यारी सी। नीड अ सिस्टर लाइक। हम लड़ भी लेते हैं, हम मुंह भी फुला लेते हैं, लेकिन हम मुंह पे बोल भी देते हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं। एंड दैट्स आई थिंक द प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, और मुझे लगता है भाई कि वो एक खूबसूरत रिश्ते की पहचान है, जहाँ आप लड़ सकते हैं, जहाँ आप बहस सकते हैं, जहाँ आप मुंह बना सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, हग कर सकते हैं, जला सकते हैं, सड़ा सकते हैं। वो सबसे खूबसूरत रिश्ते होते हैं ना भाई। ये भी कुछ बोलना, आई लव यू भैया। आई लव यू टू। हाँ, तो अब हम धीरे धीरे आएंगे, सबके ऊपर आएंगे।
हम लोग आपस में सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं, और जो इन चीज़ों की जो शुरुआत हुई है वो हमारी सुनहरी से हुई है, ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारी है ना। शुरुआत में जैसे बहुत सारी अगर सीरियल्स की बात करते हैं या बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं या मिलते हैं, तो जहाँ पे भी 2 फीमेल एक्ट्रेसेस एक ही एज की होती हैं, तो वहाँ कई बारी थोड़ा सा अनबन और मन मुटाव कह लो या अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं। बात ऐसी है कि ये दौरानी जुटानी की तरह, दौरानी जुटानी की तरह लड़ती है दोनों आपस में। मैं बात कुछ और कर रही थी, खैर कोई बात नहीं, इसने हमारे बीच में पोल खोल दी है। नहीं तो ऐसा होता है, बट जब मैं यहाँ इस सेट पर आई और मैंने सुनहरी को जैसे देखा, 1-2 दिन हम मिलते हैं या हम बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो मैंने पाया कि मतलब शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी हेल्पिंग, वेरी लविंग, नॉट उनके लिए जिनको वो पसंद करती है, बल्कि सबके लिए, सबको ही वो उस एक ही इसमें रखती हैं। हाँ, उनके फेवरेट्स होंगे जो मुझे अभी तक तो नहीं पता कि उनके फेवरेट्स कौन हैं, क्योंकि वो इतना अपने आप को रखती हैं न्यूट्रल, और सबको उतना ही इम्पोर्टेंस देती हैं, सबको उतना ही प्यार देती है। जो झगड़े की बातें कर रहा है वो तो देखो ऐसा है कि थोड़ी बहुत मेरी फ्रेंड है वो, मैं इतना टाइम उसके साथ स्पेंड करती हूँ, उसके रूम में जाती हूँ या वो मेरे रूम में आती है, कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो हो ही जाती है। लेकिन ये अभी जैसे मैंने कहा कि नाराज़गी की वजह कभी भी नहीं हो सकती है। आप रूठ सकते हो, रूठे हुए को मनाया जा सकता है, बिगड़े हुए को बनाया जा सकता है। बाकी मुझे नहीं पता, सुनहरी बताएगी। चलो हाँ माँ बोलो। बताओ कुछ भी बोलो सेट से, अरे मतलब सेट से रिलेटेड कुछ भी, फर्स्ट एक्सप्रेशन, डे ऑफ शूट या जो भी, जो हमारा जो फर्स्ट शूट गया था वो, या कुछ भी बताओ, कुछ भी जो तुम कहना चाहते। कल जाएंगे, कल गए थे। अब आज कल जाएंगे। मेरा तो एक्सपीरियंस ये शो में तो यही रहा है कि अपने यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। हम जितने भी एक्टर्स हैं बहुत फन भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कभी मन मुटाव नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं, अपने यहाँ होते भी हैं, लेकिन क्लियर भी हो जाते हैं, और अगर रूठ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग बात भी करने शुरू हो जाते हैं, सामने से आके बात कर लेते हैं। और जब हमारी रीडिंग होती है, हम जब एक साथ रीड करते हैं सीन को, तो सीन करते करते हम लोग फन भी कर लेते हैं, और लेकिन सीन भी अब बहुत अच्छे से हो जाता है। और रही बात जीजी की, तो जीजी के साथ मेरा रूठना मनाना चलता रहता है। मैं कभी रूठ जाती हूँ। दो सहेलियां हैं, रियली में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2 फ्रेंड्स एकदम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि सेम के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कभी नहीं बनती। अगर सेम नेचर होगा तो कोई भी नहीं, कंपैटिबिलिटी कभी बनती है जब आप थोड़े से ऑपोजिट होते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नाराज होती हूँ वो मना लेती है, वो नाराज होती है तो मैं मनाने चली जाती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कोई दोस्ती में क्या छोटा बड़ा होता है, कोई छोटा। हाँ, और आई थिंक सबके साथ ऐसा होता ही होगा, और ईगो रखना भी नहीं चाहिए। कभी आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, कभी आप भी ऐसा होता होगा आपके फ्रेंड्स में, या कोई भी क्लोज फ्रेंड है आपके साथ, और कुछ ऐसे आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनमें है ये इशू, जो ईगो इशू आ जाता है। वो छोटी सी कोई बात हो गई और हर्ट हो गई, और उसके बाद आप किसी के साथ आपने मतलब बोले ही छोड़ दिया, वो रिश्ता ही छोड़ दिया। अभी जो मतलब ऐसे रिश्ते आई थिंक इसीलिए वो दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। रिश्ते होते हैं, जैसे हमारे शो का नाम देखो, कैसा है ये रिश्ता अनजाना,